ये घरों की सफाई करने वाली आम औरत थी जो अचानक लापता हो जाती है और महीनों तक इसका कोई सुराग नहीं मिलता। इसने कैद के दौरान हर दिन वहशियाना तशद्दुद के साथ साथ शर्मनाक हरकत का भी सामना किया। ये किसी फिल्मी कहानी का मंजर नहीं बल्कि एक लर्जा खेज और भयानक हकीकत है जो आपके होश उड़ा देगी। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। इस औरत का नाम कैला है और वो घरों की सफाई करती है। वो कभी कभार टॉड नामी एक इंसान जो है उसके घर या उसकी प्रॉपर्टी पर भी सफाई का काम करती है। एक दिन टॉड कैला को एक नया काम देता है और उसे कहता है कि उसे उसकी ज़मीन से झाड़ियाँ हटाना होंगी। कैला फ़ौरन मान जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम चार्ल्स था उसको भी साथ ले आती है। टॉड कैला और चार्ल्स को अपनी ज़मीन पर ले जाता है ताकि वो दोनों वहाँ पर झाड़ियाँ हटाने का काम शुरू कर सकें। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि ज़मीन काफ़ी वसी है और इस पर एक 2 मंजिला गैराज भी है। वो गैराज में जाकर झाड़ियों को काटने के औजार लेना चाहते थे। जब वो बाहर आते हैं तो टॉड उन्हें रुकने का कहता है और ख़ुद कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके पास एक बंदूक होती है और वो बगैर किसी वार्निंग के चार्ल्स को दूसरे जहां पहुंचा देता है। फिर वो कैला को पकड़कर एक कंटेनर में बंद कर देता है जहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो कैला के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उसे जंजीरों से जकड़ देता है ताकि वो किसी भी सूरत वहां से भाग ना सके। कैला इतनी सख्ती से बंधी हुई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद टॉड रोज़ाना दोपहर को 1 से 3 बजे के दरमियान आता। वो कैला को कंटेनर से बाहर निकालता, उसे 2 मंजिला गैराज में ले जाता जहां पर वो उसे खाने पीने के लिए कुछ देता और फिर उसको थोड़ा सा पानी भी मुहैया करता ताकि वो खुद को साफ कर सके। वो उस पर जुल्म भी करता और उसे शर्मनाक हरकत का निशाना भी बनाता, जिसके बाद वो दोबारा उसे कंटेनर में कैद कर देता था। इसी तरह वो रोज़ाना शाम 5 बजे वापस आता और वही सब कुछ दोहराता। अगर कैला इनकार करती या मज़ाहमत करती तो वो धमकी देता कि वो उसे भी चार्ल्स की तरह मार डालेगा। कैला को डराने के लिए टॉड फ़ख्र से उसे बताता है कि उसने कई साल पहले 4 लोगों को हलाक किया था। अपनी इस कहानी की तफसीलात बताते हुए वो कैला को कहता है कि वो एक मोटरसाइकिल शॉप में घुसा जहां पर उसने शॉप में मौजूद सब लोगों को गोली मार दी और फिर वहां से फरार हो गया और आज तक उस जुर्म में पकड़ा नहीं गया। वो कैला को ये भी बताता है कि उसने एक मियाँ बीवी को भी कत्ल किया था और उनकी लाशें उसने अपनी ज़मीन में दफन कर दी थी। कैला ये सब सुनती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो शदीद ख़तरे में है। इस वजह से वो उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की अब मज़ीद मुज़ाहमत करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन वो प्लानिंग करती रहती है कि वो कैसे खुद को यहाँ से निजात दिलवाएगी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक थी वो ये थी कि टॉड कैला पर जुनून की हद तक फ़िदा हो चुका था। वो उसे कहता था कि वक्त के साथ साथ उसे भी उसके साथ प्यार हो जाएगा, वो उसके साथ मोहब्बत करने लगेगी और वो दोनों अच्छे तरीके से रहना शुरू हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बाहर की दुनिया यानी टॉड और कैला से हटके वो जो दुनिया थी उसमें जो कैला के दोस्त थे वो बेचैनी से उसे तलाश कर रहे थे। वो ना किसी के फ़ोन का जवाब दे रही थी और ना ही किसी पैगाम को वो रिप्लाई कर रही थी। जब दोस्तों को इसका कोई सुराग ना मिला तो वो कैला की तलाश के लिए उसके अपार्टमेंट पहुंचे। उसके अपार्टमेंट का मंजर चौंका देने वाला था क्योंकि कैला कई दिनों से घर नहीं लौटी थी और उसका कुत्ता भूख और प्यास से नडाल और बेयारो मददगार बैठा हुआ था। कैला के दोस्त फ़ौरन उसके कुत्ते के लिए खाने और पीने के लिए एहतमाम करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये एहसास होता है कि कैला का यूं अचानक गायब हो जाना मामूली बात नहीं है तो उनके अंदर खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। हर कोई कैला और चार्ल्स की तलाश में लग जाता है। इन दोनों का कहीं सुराग अभी तक नहीं मिल पा रहा था। तमाम तलाश, तमाम एफर्ट्स रायगां जा रही थीं। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो सबको मज़ीद उलझा कर रख देता है।
वो वाकया ये था कि अचानक चार्ल्स का फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो जाता है और उस अकाउंट पर पोस्ट आती है जैसे कि वो खुद उसे पोस्ट कर रहा हो। इसके बाद मुतअद्दिद अजीबो-गरीब पोस्ट उस पर पोस्ट की जाती हैं, जिनमें ये दावा किया जाता है कि वो यानी कि चार्ल्स और कैला बिल्कुल खैरियत से हैं। वो एक बच्चे की तवक्को कर रहे हैं और उन दोनों ने शादी भी कर ली है। वो अपनी पोस्ट में ये भी बताता है कि उन्होंने एक नया घर भी खरीद लिया है। ये पोस्टें देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चार्ल्स ने फेसबुक पर अकाउंट तो बना रखा था, मगर वो इस पर इतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं था। इसके अलावा जो पोस्ट उसने अपलोड की थी वो भी उसके अंदाज से मेल नहीं खाती थी। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इन पोस्ट को कौन अपलोड कर रहा है। क्या वाकई चार्ल्स और कैला महफूज हैं या पर्दे के पीछे कोई खौफनाक सच छुपा हुआ है? ये लोगों को परेशान कर रहा था। जल्द ही लोगों को यकीन हो जाता है कि ये पोस्ट चार्ल्स नहीं कर रहा, मगर असल हकीकत अभी उनकी नज़रों से ओझल थी। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि दरअसल ये टॉड था जो चार्ल्स का फ़ोन इस्तेमाल करते हुए उसके अकाउंट से झूठे मैसेजेस पोस्ट कर रहा था, ताकि सबको ये यकीन दिला सके कि वो दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। कैला और चार्ल्स के घर वाले, उनके दोस्त, सब के सब बेचैनी में मुब्तला होकर पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। उन दोनों को गुम हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। पुलिस कैला के फेसबुक अकाउंट को चेक करने के लिए वारंट हासिल करती है। जब तफ्तीशी अफसरान उसके जो मैसेजेस हैं, पर्सनल मैसेजेस, उसको खंगालते हैं तो उन्हें कैला और टॉड के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मिलती है, जिसमें टॉड ने उसे अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए बुलाया था। मज़ीद तहकीकात में ये भी पता चलता है कि कैला और चार्ल्स के मोबाइल आखिरी मर्तबा टॉड की ज़मीन पर ऑनलाइन हुए थे। इस इंकशाफ के बाद पुलिस टॉड की ज़मीन की तलाशी का वारंट हासिल करती है। पुलिस जब टॉड की ज़मीन पर पहुंचती है तो इब्तदाई तौर पर उन्हें कुछ ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही अफसरान एक पुराने जंग आलूद कंटेनर के करीब पहुंचते हैं तो अचानक उन्हें अंदर से ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये आवाज़ें किसकी थीं। जी हाँ, ये कैला ही थी, जो दीवारों पर पूरी कुव्वत से हाथ मार रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी कैद से जान छुड़ा दे। जैसे ही पुलिस आवाज़ सुनती है, फौरी तौर पे पुलिस वाले एक आरी से कंटेनर के ताले काट देते हैं और बालाखिर 64 दिन की अज़ियतनाक कैद के बाद कैला को आज़ादी नसीब होती है। रिहा होते ही कैला पुलिस को सारा कुछ बता देती है कि किस तरह टॉड ने उसे अगवा किया, किस वहशियाना तरीके से उसने चार्ल्स को कत्ल किया। कैला उन्हें यह भी बताती है कि टॉड ने इससे कबल भी कई लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया था और कुछ लाशें अब भी उसकी ज़मीन में दफन हैं। पुलिस कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर टॉड को गिरफ्तार कर लेती है। टॉड का मुकदमा अदालत में चलाया जाता है। इंसाफ का हाथ टॉड तक पहुंच चुका था और अदालत उसे 7 बार उम्र कैद की सज़ा देती है और यूं एक दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। ये सब कुछ अमेरिका में हुआ था।